नमस्ते एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिफरेंट एरिया की कुछ बातों पे डिस्कस करेंगे। नाउ हमने कपड़े धो के आयरन करके रख लिए। अलमारी में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि अलमीरा ही मैस पड़ी है या बिना धुले कपड़े रखे हैं, और इनको अगर हम उनके साथ रख देंगे तो इनकी भी क्रीच या आयरन ख़राब हो जाएगी, और प्लस बिना धुले कपड़ों के साथ मैच करना अगेन प्रॉब्लम। बट एक डर था जिसने मुझे मोटिवेट किया ये काम को करने के लिए कि अगर मैं नहीं रखूँगी तो यहाँ रखे रखे कपड़े फैल जाएंगे। कहाँ से शुरू किया मैंने? ये एक पर्टिकुलर जो रैक है ये मेरे बेटे का है, उसमें उसकी स्कूल यूनिफॉर्म और डेली के जो कपड़े होते हैं वो हैं। ये ऑर्गेनाइज़र मैंने घर पे बनाए थे। हॉरिजेंटल वाले प्रॉपरली हैं, बट जो वर्टिकल मैंने रखे हैं उनका आप देख रहे हो इनका शेप बिगड़ गया है। आज मैं उसको करेक्ट करके आपको दिखाने वाली हूँ। बहुत सारे मैंने आइडियाज़ लगाए, फिट नहीं हो रहे थे। फाइनली ये वाला काम किया तो शेयर कर रही हूँ। पहले क्या करती थी कि इनको जो ऑर्गेनाइज़र है इस तरह से मैंने स्ट्रिंग लगाई है, पीछे की तरफ टाई कर देती हूँ तो टाइट हो जाते हैं, क्योंकि इनको वर्टिकल रखती हूँ तो पीछे वाला एरिया नहीं दिखता है। नाउ इनको अंदर से अगर आप ऐसे स्टैंडिंग करेंगे तो लूज़ हो जा रहे थे, तो यहाँ पे मैंने फोक लगाया, स्केल लगाया। जैसे ही वर्टिकल रखती थी लूज़ हो जाता था, नॉट वर्किंग। तो अभी क्या किया, मैंने एक बड़ी सी निडल में थ्रेड डाल दिया, वूल एक्चुअली, और इनके कॉर्नर पे निडल से इंसर्ट करके सिलाई कर दी। कैसे दिखा रही हूँ। पहले इनको आप कॉर्नर पे अच्छे से अलाइन कर लीजिए, निडल से पीछे की तरफ लीजिए, और सेम वे दूसरे कॉर्नर से, जो कॉर्नर छोटे हैं अगर रेक्टेंगुलर शेप का है तो वहाँ से लीजिए, पीछे की तरफ इनको बांध दीजिए। इससे वो अच्छे से टाइट हो जाएगा और जब वर्टिकली आप रखोगे तो वो फॉल नहीं होगा। नाउ मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी नीटनेस बहुत बढ़ गई है। सेम वे दूसरे कॉर्नर से करने से आप दोनों तरफ से इसको यूज़ कर सकते हो, और अगर निडल नहीं घुस रही, हार्ड है, तो आप चाहो तो हैंकी का यूज़ कर सकते हो। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो इट इज़ ईजी। आप चाहो तो इस थ्रेड को यहीं राउंड करके अंदर की तरफ इंसर्ट कर सकते हो, बाद में रिमूव करके आसानी से वॉश किया जा सकता है। इसी तरह से मैंने दूसरे ऑर्गेनाइज़र को भी ठीक कर लिया है। ये वाला थोड़ा सा बड़ा है साइज़ में। ये सारे कार्डबोर्ड या तो पार्सल के हैं या फिर शू चप्पल जो भी ऑर्डर किया है उनका है। तो अमेज़ॉन वाले जो कार्डबोर्ड होते हैं वो थोड़ी बेटर क्वालिटी के होते हैं, थोड़े हार्ड होते हैं। नाउ इनको मैंने इस तरह से चूज़ किया है कि इसी रैक में 4 ऑर्गेनाइज़र परफेक्टली बैठते हैं। अब इनमें आते हैं कपड़े मैंने कैसे ऑर्गेनाइज़ किए हैं। तो एक ये जो ब्रॉड साइज़ का है इसमें मैं पैंट रखती हूँ, लोअर आप बोल लीजिए जो डेली वेयर के हैं, और ये जो थिन साइज़ का है इसमें टी शर्ट जाती हैं, क्योंकि टी शर्ट फोल्ड होने के बाद छोटी हो जाती है। अकॉर्डिंग टू नीड आप डिसाइड कीजिए। टी शर्ट इस तरह से रखने से एक टी शर्ट निकालते समय दूसरी ख़राब नहीं होती है उसका फोल्ड, और आसानी से दिख जाते हैं। एक मैं यूनिफॉर्म रखती हूँ स्कूल की, उसी में पीटी यूनिफॉर्म और जो शर्ट्स वगैरह यूनिफॉर्म की है वो। वर्टिकली रखने से बेटे को आसानी से दिखता है, तो वो पूरा उछाल के मैस नहीं करता है, तो काफ़ी दिन तक अलमीरा चल जाती है। लास्ट टाइम ऑर्गेनाइज़ किया था उसको किए हुए भी आई थिंक 3 महीने हो गए। अब इसको ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत पड़ी। अभी भी उतनी फिनिशिंग नहीं दिख रही है, तो आई विल इम्प्रूव बेटर, और वो आइडिया भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। नाउ कई बार होता है कशमकश, ये वाला एरिया मैस है और नीचे वाला भी एरिया मैस है, किसको प्रेफरेंस लूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ इतना ही टाइम बचा है कि उनमें से एक को ही ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ। बेडशीट मैंने धोई है, आयरन की है, प्रॉपर फोल्ड की है, तो आई थिंक उसको पहले ऑर्गेनाइज कर दूँ, क्योंकि जो साइड वाला रैक है ऊपर वाला उसमें फेस्टिव सीज़न के क्लोथ्स हैं, तो उसको थोड़ा 2 दिन के बाद भी ऑर्गेनाइज करूँगी तो आई थिंक चलेगा। बेडशीट वाले एरिया को मैंने पूरा खाली कर दिया। यहाँ पे पीछे पे एक मुझे पोस्टर मिला जो मेरे बेटे की पुरानी ड्राइंग है, बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिल रही थी। यहाँ छुपी हुई थी, शायद किसी को नहीं पता था, क्योंकि 3 महीने हो गए इसको ऑर्गेनाइज करते हुए। इसी समय मैंने इसको क्लीन कर दिया है, वाइप कर दिया है। मोस्टली मैं क्लीन करती रहती हूँ तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, और डस्ट भी इस एरिया में नहीं आती है। वैसे क्लीन किए हुए तो 3 महीने हो गया। बेडशीट मैं एक तरफ रखती हूँ और सारी पिलो कवर दूसरी तरफ, क्योंकि मैं पिलो कवर को मिक्स एंड मैच के साथ यूज़ करती हूँ। नाउ द थर्ड कैटेगरीज की जो मैंने कपड़े मेरे पर्सनल आयरन किए हैं उसकी भी आयरन ख़राब ना हो, तो एक ये रैक ज़माना था, वो मैंने ब्रेक के बाद किया है। मतलब लंच होने के बाद मेरे पास कुछ 15 मिनट थे बिफोर द क्लास स्टार्ट, तो मैंने उस समय इसको ऑर्गेनाइज़ कर लिया है।
कपड़े ऑलरेडी फोल्ड थे, इसलिए मुझे सिर्फ 15 मिनट लगा। लेकिन अगर आप सोचो कि कपड़े भी फोल्ड करना है, डीक्लटरिंग भी करना है, तो आराम से आप टेक इट 45 to 50 मिनट। यहाँ के सारे कपड़े निकाल देना से सिर्फ एक एरिया छोड़ दिया है, वो पार्टी वेयर हैं, और उसको अगर निकालूंगी तो सारी फैल जाएंगे और फिर से फोल्ड करने में अनारकली वगैरह बहुत टाइम लगता है। नाउ यहाँ पे 3 ऑर्गेनाइज़र मैंने यूज़ किए हैं। एक में मैं प्योरली टी शर्ट रखती हूँ, वैसे मैं बहुत कम टी शर्ट पहनती हूँ, बट स्टिल आई कीप इट। ये ऑर्गेनाइज़र भी मैंने घर पे बनाया है, बट इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, तो आई विल यूज़ दैट मेथड ओनली। 2 और ऑर्गेनाइज़र हैं, इनका DIY करना बाकी है, पेंडिंग में जा रहे हैं। एक में रखती हूँ मैं सारी कुर्तीज़ जो डेली वेयर की होती है, और एक में सारे बॉटम वेयर, अगेन लेगिन या पैंट जो भी हैं। इस तरह से रखने से मैंने अभी तक का देखा है कि सबसे ज़्यादा फंक्शनल आइडियाज़ है मेरे पर्सनल यूज़ के लिए। आसानी से कपड़े दिखते हैं तो मैस नहीं होते, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मैस होती है अलमारी, वो कपड़े ढूंढने में होती है। तो अगर वही वाली प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर लूँगी तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं मोस्ट राइट में लेगिन और बॉटम वेयर में रखती हूँ, फिर कुर्ती एंड देन टी शर्ट। इस तरह से रखने से पता होता है कि किस में क्या है। और वो कपड़े जो बहुत कम पहनती हूँ या आयरन करने हैं या कुछ रिपेयरिंग करना है, ये सारे पीछे की तरफ जाते हैं। वीक में एक बार इनको निकाल के मैं चेक कर लेती हूँ। हम फीमेल की सबसे बड़ी कॉमन बात है कि हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते। और दूसरा, कमर दर्द। कमर दर्द ऐसी चीज़ है, किसी को थोड़ा होता है, किसी को बहुत होता है। अगर आपको बहुत है तो आई विल टेल यू कि यू कंसल्ट योर डॉक्टर। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम अपने रिलेटिव के घर नहीं जाते, ये सोच के कि अगर हम जाएंगे और बोलेंगे हमारी कमर दुख रही है इसलिए हम काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या सोचेगा, बोलेगा बहाना मार रही है। आई विल टेल यू, अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, टेल देम क्लियरली, और बार बार, जैसे एक बार गए तो भी बोलिए, अगली बार गए तो भी बोलिए, कभी बात होती है स्टिल यू से, उनको इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए। नहीं तो वो उनको सच में ये लगेगा कि ये सब बहाना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपकी नी में प्रॉब्लम है, आप नीचे नहीं बैठ पाते, तो क्लियरली उनको बता दीजिए। आई थिंक दे विल अंडरस्टैंड। यहाँ पे एक और चीज़ है कि हम खाना खाने के बाद तुरंत सो जाते हैं, अगर इवनिंग नैप लेते हैं, आफ्टरनून नैप लेते हैं। ऐसा मेरे साथ भी होता था, ऐसा ना हो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, 30 मिनट का टाइमर लगा देती हूँ जैसे ही मेरा खाना ख़त्म हुआ, और उसके बाद किचन का काम करने लग जाती हूँ। देखिए, अगर एक बुरी आदत सीखने से बहुत सारी अच्छा हो रहा है, तो आई थिंक वो बुरी आदत वर्किंग है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किचन ना खाना बनाने के बाद तुरंत क्लीन कर लेती थी। काउंटर टॉप तो अभी भी कर लेती हूँ, लेकिन बर्तन वगैरह भी धो लेती थी। लेकिन खाना खाने के बाद मैं तुरंत सो जाती थी, बस एक थाली धो के। ऐसा ना हो इसलिए मैंने क्या किया है कि ये सारा काम खाना खाने के बाद करती हूँ, वो 30 मिनट के टाइमर में। अगर बर्तन कम हैं और जल्दी धुल गए तो इसी समय मैं किचन के कुछ और, जैसे 2 ड्रॉर क्लीन कर लिए, फ्रिज का जो टॉप का एरिया है वो डिक्लटर कर दिया। जब तक वो 30 मिनट का अलार्म नहीं बजता, मैं दूसरे काम शुरू नहीं करती। चाय का बर्तन मैं पहले से रेडी रखती हूँ, क्योंकि जब मैं उठती हूँ आफ्टरनून में और सब सो रहे होते हैं, मैं बार बार उनको डिस्टर्ब करूँ तो उनकी नींद खराब होती है ना बर्तन निकालने में। ये अगर टाइम बचा हुआ है कुछ, तो उसी समय मैं बर्तन भी कैबिनेट में डाल देती हूँ। अब देखिए, यहाँ पे सब कुछ मैंने पहले से ही अगर रेडी कर लिया है, तो मेरे पास अगर कोई एक्स्ट्रा काम आ जाता है, एक्स्ट्रा काम मतलब मे बी दिवाली की कुकिंग, एक्स्ट्रा क्लीनिंग या सम हाउ एक्स्ट्रा क्लास, तो मैं मैनेज कर पाती हूँ। इस तरह से किचन रख के सोने में ना नींद भी बड़ी अच्छी आती है। अब सो के उठा और सच में ऑल ऑफ सडन एक काम आ गया कि चलो आज गुजिया बना लेते हैं। मसाला मैंने उसका रेडी रखा था, ये डिसाइडेड नहीं था कि कब बनाना है, लगा कि नेक्स्ट डे बना लेंगे। ड्राई फ्रूट अभी सेका, इसी कढ़ाई में मैं डीप फ्राई कर लूँगी। सिर्फ आटा गूथा, 10 मिनट का जब रेस्ट दिया उसी से मैं ड्राई फ्रूट रोस्ट कर लिए। जिस पतीले में मैंने आटा गूथा था उसी में मैं ये रख रही हूँ। है तो वैसे हम मोवन वगैरह डालते हैं तो ये चिपक नहीं रही है। इसी में मैं उनका शेप देने के बाद भी रखूँगी और सेकने के बाद भी इसी में रखूँगी। मैं ना कोशिश करती हूँ कि बर्तन मेरे कम से कम भिड़ें, क्योंकि बर्तन कम भिड़ेंगे तो मेहनत भी कम लगेगी और टाइम ज़्यादा बचेगा, है ना। गुजिया की स्टिफिंग करने के बाद जो एक एक बनती जा रही है, देखिए बर्तन के बीच में जहाँ मैंने पूरियाँ रखी हैं उसके बीच में जो जगह है वहीं पे इनको शेप दे दे के रखती जा रही हूँ। जैसे ही लास्ट के कुछ पीसेस बचे, मैंने ऑयल को रख दिया गरम करने के लिए। सारी गुजियाँ बन चुकी हैं। ये जो आटा बचा है उसकी भी मैं बाद में कुछ रोटियाँ वगैरह बना लूँगी। अब इसी कढ़ाई में जिसमें मैंने डीप फ्राई किया है, थोड़ा ऑयल पलट के इसी में ही मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ रात की। कई बार 5 मिनट को हम वैल्यू नहीं देते, जैसे फॉर एग्जांपल दोनों गैस बिजी हैं,
अब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, मैं किचन में हूँ, तो मैं 2-4 डब्बे ही वॉश कर लूँगी। ये बिग बॉक्सेस हैं जिसमें मैं आटा, किसी में दाल रखती हूँ, तो उनको खाली करके उस समय मैंने धो लिया। दूध गर्म करते करते ये काम हो गया। तो कई बार ना जिस 5 मिनट की हम वैल्यू नहीं करते, उस 5 मिनट में बहुत सारा काम हो जाता है। आई होप आप लोग की दिवाली की सफाई, क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चल रहा होगा। बस मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि आप उस चीज़ का बर्डन मत लीजिए, आराम से कीजिए, जितना होता है उतना कीजिए, क्योंकि एक्सर्शन लेने के बजाय वो काम ना हो, इट इज़ बेटर। बाय बाय।